ये पेशेंस टेस्ट है, कोफ्ते नहीं है। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है कि किस फारिग इंसान ने ये रेसिपी ईजाद की है कि पहले गोश्त की बोटियाँ बनाओ, फिर उनका कीमा बनाओ, फिर उसको दोबारा से जोड़ के जो है वो कोफ्ते की शक्ल दे दो, फिर दोबारा तोड़ के खा लो। उफ, इतनी मेहनत का काम। और काफ़ी लोग इस डिश को पसंद भी नहीं करते। बहुत ही कम लोग हैं जो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मुझे रेसिपी बहुत अच्छी आती है तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करती चलूँ। आपके लिए ईज़ी हो जाएगा बकरीद के लिए कि आपने इसको बना के फ्रीज़ कर दिया। हाँ, मुझे कोफ्ते सालन से ज़्यादा जो है वो फ्राई करके खाने में मज़ेदार लगते हैं। स्नैक्स के तौर पे खाएँ आप जो है स्टार्टर के तौर पे खाएँ, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चलें जी, सबसे पहले खशखश को वॉश करके उसकी सारी मिट्टी निकाल लिएगा। खशखश धोने का तरीका भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत ही उसको जो है ना वो टेक्निक से धोना होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंकर भी होते हैं। उसको हमने अच्छे से जो है वो पीस लेना है और उसको फिर हमने प्याज के साथ भी दोबारा से पीस लेना है ताकि ये दोनों का जो है ना वो अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। अच्छा, हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे क्योंकि खसखस जो है ना वो ब्लेंड नहीं होती है। इसको वॉश करके धूप में सुखा लें और सुखा के फिर आप रख लें फ्रिज के अंदर, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। हाँ, अगर वॉश करने के बाद आपने बाहर रखा तो इसमें ज़रूर फंगस लग जाएगी, तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने बाहर ही रखना है तो फिर आपने इसको ड्राई रोस्ट करके रखना है। जब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो ये और अच्छी जो है ना वो पीसने में मेहनत नहीं लगती है। तो बस इसको मैंने पीस लिया है, मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था इसको वॉश करने के बाद और फिर प्याज के साथ इसको पीस लिया। अब जो चीज़ें चली जाएंगी ये जाएगा हमारा कोफ्ते के अंदर। फिर हम इसमें ले लेंगे हरी मिर्चें लेंगे, हरा धनिया ले लेंगे और थोड़े से बिल्कुल पुदीना के जो है ना वो मैंने पत्ते ले लिए हैं 4-5 बस। वो मिंट की ना ज़रा बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है जिसके लिए मैंने ये मिंट डाल लिया है। इसको मैं बिल्कुल नहीं हरी मिर्चों को कूटूँगी, ये मेरा हाउस हेल्पर है, ये जो है ना वो ये वाले काम करता है, तो ये हरी मिर्चों वाले काम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये मुझे कूट काट के दे देगा, मैं अपना जो है वो फिर काम स्टार्ट करूँगी। ये मेहनत वाले काम जिनमें हाथों में मिर्चें लग जाए, जिनमें अगर बीज आपकी आंखों में चला जाए तो आंखों में मिर्चें लग जाए, हाथों में मिर्चें लग जाए, मुंह पे मिर्चें लग जाएं, ये वाले काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसने मुझे कूट काट के दे दिया। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हमने कोफ्ता बनाना है। कोफ्ते के अंदर आपका 30% जो है वो फ़ैट लाजमी होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जुड़ जाएगा आपस में। वरना अगर प्योर आपने मीट लिया है सिर्फ और उसके अंदर जो है वो चर्बी नहीं है, फ़ैट नहीं है, तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं बनेंगे, वो शोरबे में जाते ही छितरा जाएंगे। या अगर आप फ्राई भी करेंगे तो वो फ्राई पैन में जाते ही छितरा जाएंगे, मतलब खुल जाएंगे। तो इसको हमने जो है ना वो जो प्याज और खसखस का पाउडर बनाया था, वो हरी मिर्चों का जो हमने जो है वो पेस्ट बना लिया था, वो उसको हम ले लेंगे कीमे के साथ। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन डालेंगे और चला जाएगा बेसन बाइंडिंग के लिए जाएगा ये। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना चाहते हैं या अगर आप इसको फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं तो इसके अंदर ब्रेड लाजमी जाएगी। फ्रीज़ करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, और पानी में डिप करके नहीं जाएगी, वो मिल्क में जाएगी। कुछ स्पाइसेस चले जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। स्पाइसेस में हमने बेसिक स्पाइसेस लिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो रेसिपीज़ की कंप्लीट रिटन में मिल जाएगी। अच्छा जी, इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड हमने इतना अच्छा करना है कि जब आप हाथ से इसको चेक करें ना तो ये बिल्कुल चिपचिपे से हों, छितराएं नहीं, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हुई चलूँ कि कोफ्ते हमेशा ब्लेंड करने के बाद ना चेक करें आप, और इसको अगर आपने जो है वो फ़ौरन नहीं बना लेना है पीसने के बाद, इसको हम प्लेट में करके और कम से कम भी आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। इसको गूंद अच्छी तरह लेंगे हम, जैसे सीख कबाब बनता है वैसे ही कोफ्तों का भी कुछ जो है ना वो टेक्सचर जो है ना वो होना चाहिए कि जब आपके ये आपस में जुड़े ना तो ये टूटे नहीं। अच्छा, ऑयल लगा के हाथ में जो है ना वो इसको इस तरीके से जैसे आटा हम गूंदते हैं इसको समेट के हम रख देंगे फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। ये मिक्सचर वो मिक्सचर है कि अभी मैं इसको सीख पे भी लगाऊंगी ना तो ये ना गिरेंगे ना टूटेंगे, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। चलें जी, मैंने उठा के फ्रिज में इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब हम इसको शेप दे लेते हैं कोफ्तों के। कोफ्तों के साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। मुझे बहुत बड़े बड़े कोफ्ते नहीं पसंद हैं, मुझे स्मॉल कोफ्ते अच्छे लगते हैं और मैं बहुत ही छोटे छोटे भी बनाती हूँ बच्चों के लिए जो मैं फ्राई करके देती हूँ। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, सालन भी हम बनाएंगे और दूसरी तरफ हम बनाएंगे छोटे वाले, वो आप स्पैगेटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो आप फ्राई करके बच्चों को लंच में दे सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मैं बना के रखती हूँ बच्चों के लिए। तो ये बहुत अच्छे से फ्राइज़ के साथ दें आप, बच्चे आपकी प्रोटीन भी मिल रहा है बच्चों को और जो है वो बच्चे शौक से खा भी रहे हैं।
चलें जी, अब इसको हम कोफ्ते बनाएंगे। अच्छा, कोफ्ते बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे, हाथों की मदद से बनाएंगे, और दूसरा ऑयलिंग करके रखेंगे आप अपने हाथों पे, ताकि जो है ना वो कोफ्ते जो है वो फटे नहीं। अगर आप यहाँ पे देखते हुए चलें तो इसको मैं किस तरीके से बना रही हूँ ये भी देख लीजिएगा। दूसरा आप ये भी देख लें कि कोफ्ते फट रहे नहीं हैं। जब ये कोफ्ते आपस में बिल्कुल जुड़ के बनेंगे ना, तो ये आपके कच्चे ही जाएंगे सालन में, ये टूटेंगे नहीं। इनको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हीं स्टेज पे आप इन कोफ्तों को जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आराम से महीना भर के लिए रखें आप, आपके कोफ्तों को कुछ भी नहीं होना। मैंने स्मॉल साइज़ के भी बना लिए थे बच्चों के लिए, और ये मैंने सालन के लिए बना लिए हैं, जिसकी ग्रेवी मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं कच्चे ही कोफ्ते डालूंगी, मैं बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करूंगी। अगर आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चलें जी, दही और प्याज ले लिया है हमने मसाले के लिए यहाँ पे। चलिए जी, अब हम एक वोक ले लेते हैं, उसके अंदर हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल आप जितना यूज़ करना चाहें, अगर आप बहुत रोगनी चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाने नहीं बनाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है यहाँ पे। और बिल्कुल आप देखेंगे कि ये लो फ्लेम पे बन रहा है, ये लो फ्लेम पे ही काम होगा, इसलिए कि प्याज जब लाल हुई हुई होती है तो वो ऑयल में जाके चिपक जाती है, तो इस बात का ख्याल रखना है। थोड़े से कुछ गरम मसाले चले जाएंगे, जिनमें बादियान का फूल लाजमी जाएगा, इससे खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है। काली मिर्चें हैं, लौंग है, और ज़ीरा चला जाएगा। लौंग की क्वांटिटी हम 2 से 3 रखेंगे। लौंग हमेशा याद रखिएगा पीस के इस्तेमाल करें आप गरम मसाले में, या साबित इस्तेमाल करें। ये कड़वाहट लाती है आपके खाने के अंदर, जिससे आपका खाना जो है वो टेस्ट ख़राब कर सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। काली मिर्चें आप जितनी चाहें डाल लें, लेकिन लौंग जो है वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये आपके सालन को कड़वा ना करे। बस उसके बाद जो हमने मिक्सचर बना लिया था वो मिक्सचर डाल लेंगे हम, और मिक्सचर डालने के बाद आपने इसको जो है ना वो ऑयल में अच्छा सा जल्दी जल्दी से फ्राई करना है, ताकि ये जो है वो लगे नहीं। ये कोफ्तों का सालन मैंने अम्मी से बनाना सीखा था। ज़ाहिर है मैंने जो भी खाना बनाना सीखा वो अम्मी से ही सीखा। कुछ शौक़ भी होता है इंसान को, अगर आप ख़ुद शौकीन हैं, तो मैं शुरू से बहुत शौकीन थी कुकिंग की। तो कुकिंग जो है ना वो बस मुझे ये होता है कि कोई भी नई डिश हो, कुछ भी हो, मैं लाजमी ट्राई करती हूँ, चाहे ख़राब बने चाहे अच्छी बने, लेकिन मुझे ट्राई करना होता है। और अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई ऐसी डिश नहीं है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई की और ख़राब हो गई हो। तो बस ये मसाले हैं कुछ जो इसके अंदर चले जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पे भी डालेंगे, हमने कोफ्तों के अंदर भी डाला था। टोमेटो यहाँ पे मैंने प्यूरी यूज़ की है, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे टमाटर को जो है वो साबित या काट के नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज और दही का मिक्सचर है, तो वो कच्चे टमाटर इसके अंदर नहीं जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। या तो आप पीस के टमाटर इस्तेमाल करेंगे अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ताकि दही और प्याज के साथ ही भुन जाए, वो उसकी स्मेल या कच्चा बनाना आपके सालन में ना आए। बस जी, इसको हम थोड़ा सा धनिया चला जाएगा। अच्छा, धनिया की क्वांटिटी भी हम यहाँ पे थोड़ी सी रखेंगे, क्योंकि ये कोफ्तों का सालन बन रहा है, ये शोरबेदार सालन नहीं बन रहा है। अगर हमने धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रख दी तो ये आपको जो है ना वो शोरबेदार लुक देगा, मज़ा देगा। तो हमें जो है वो शोरबे वाला गोश्त नहीं बनाना है, हमने कोफ्ते का सालन बनाना है, तो ज़रा डिफरेंट तरीके से बनेगा। हल्की सी हल्दी चली जाएगी, 1/2 टीस्पून अगर आप धनिया पाउडर ले रहे हैं तो 1/3 जो है वो हमारा ये हल्दी पाउडर चला जाएगा। हल्दी मेरी बहुत तेज़ भी है, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर पेपरिका लाजमी यूज़ करेंगे। पेपरिका से जो है वो सालन में कलर आ जाता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। लाल मिर्चें जो है वो चली जाएंगी। अच्छा, हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो हमने वो बनाया था पेस्ट, उसमें से मैंने 1/2 कोफ्तों में यूज़ किया था और 1/2 हम यहाँ पे मसाले में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसको रोक देना है। 3 टेबल स्पून है तो 1.5 आपने कोफ्ते में डालना है, 1.5 आपने जो है वो शोरबे में डालना है। ठीक है जी, पेपरिका चला गया है। लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से रखेंगे, जितनी मिर्चें खाते हैं मिर्चों का ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पेपरिका यूज़ किया है क्योंकि हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि सालन में जो है वो मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत चला जाएगा। खूबसूरत सा रंग जो है वो आ चुका है इसके अंदर। बस इसकी भुनाई करेंगे अब हम इस स्टेज के ऊपर, और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है ना वो ऑयल सेपरेट हो जाए इसका। क्योंकि प्याज लाल हुई हुई है और रेडी प्याज है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपकी पकने के अंदर। नमक टेस्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा नमक मुझे शोरबे के हिसाब से कम लगा था, तो मैंने मज़ीद नमक डाल दिया है इसके अंदर।
जब हम मसाला भून लेंगे, पानी डाल लेंगे, कोफ्ते फिर हमारे उस वक्त जाएंगे क्योंकि हमारा शोरबा रेडी होगा और आपके 10 से 15 मिनट के अंदर कोफ्ते जो है ना वो रेडी हो जाएंगे इस मसाले में। और टेस्ट वैसी मसाला, क्योंकि मसाला भी रेडी है, कोफ्ते में भी बहुत सारे मसाले हैं, तो भाप पे हमने कोफ्ते को सिर्फ गला लेना है। बस ये भुनाई चलती रहेगी। ऑयल आप देख रहे हैं कि सेपरेट हो रहा है जब तक मैं भुनाई कर रही हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन बजाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे जो है वो डीएम करके लाजिमी बताइएगा। ये आपकी बकरीद स्पेशल डिश है जो आपको जो है वो फटाफट बनेगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है कोफ्ते, अगर आप बना के फ्रीज़ कर दें। बस ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप फ्रीज़ करने जा रहे हैं तो उसके अंदर मिल्क में डिप करके आपने ब्रेड लाजमी डालनी है ताकि महीना, 2 महीना, 3 महीने जितने भी रखने हैं आपको, आपके कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से इतना लंबा टाइम तो कोई भी फ्रीज़ नहीं करता होगा। मैं तो खाने बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करती। कोफ्ते बनाए आपने 1 से 2 दिन में, फ्रेश बनाए आप। अभी मैंने आपके सामने फ्रेश बनाई है, मैं फ्रेश सालन बना लूँगी और नेक्स्ट डे में ही यही मैं फ्राई करके बच्चों को जो है वो फ्राइज़ के साथ लंच में दे दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा फ्रीज़ ना करूँ, ये चीज़ें बस 1 से 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएँ। चलें जी, ये हमने जो है वो थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि अब प्याज नीचे से लगना शुरू हुई थी, तो हल्का हल्का पानी डाल के हम इसको भूनना शुरू करेंगे। आलू मैं डाल लूँगी, आलू मज़ेदार लगते हैं कोफ्ते के सालन के साथ। ये ऑप्शनल हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आलू डाल लें, अगर आपका दिल ना करे तो आप आलू ना डालें। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी डाल के भुनाई मैं इसलिए कर रही हूँ कि मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से भुना हुआ। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा आपका सालन का टेस्ट उतना ही मज़ेदार होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, आलू डाल लिया है हमने, हल्का सा पानी डाला है ताकि प्याज जो है ना वो नीचे चिपके नहीं। दूसरी तरफ मेरे टिक्के बन रहे थे, वो भी मैं जो है ना वो देखती हुई चलूँगी कि चिकन टिक्के बच्चों की फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा वो भी मैं साथ ही बना लूँ। तो मैंने इसको कोयलों पे नहीं बनाया था, मैंने बारबेक्यू नहीं किया था उसका। मैंने कहा लाओ मैं तवे पे ही बना के इसको और फिर धुआं दे लूँगी। चलिए जी, ये भी बस देखिए ऑयल मैंने जितना यूज़ किया था वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है और जो है वो बिल्कुल रेडी हमारा सालन जो है ना वो होने वाला है। बस इसको हम चला लेंगे ताकि ये लगे नहीं। पानी हल्का हल्का शामिल करना शुरू करेंगे हम। अच्छा, दूसरा ये भी मैं बताऊँ आपको, कोफ्ते की ग्रेवी पतली नहीं होती, थोड़ी गाढ़ी रहती है, तो पानी आपने उसी हिसाब से डालना है कि आपका सालन गाढ़ा रहेगा, बहुत पतला ना हो जाए। पानी हम उस क्वांटिटी में यूज़ करेंगे कि जब 10 से 15 मिनट आपके इसमें कोफ्ते भी बनने हैं, आलू भी गलने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल पतली सी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छी सी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी सी होनी चाहिए, तो वो ज़रा मज़ेदार लगता है। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा कवर करेंगे और कवर करके आलू को गलने देंगे। जब 70% आलू हो जाएंगे हमारे रेडी, फिर हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो है वो फिर एक साथ रेडी हो जाएं। अच्छा, ख्याल रखिएगा कोफ्तों को बहुत ज़्यादा हमने इसमें नहीं पकाना है। ये कोफ्ते टूटेंगे तो नहीं मगर हार्ड हो सकते हैं, तो इसको हार्ड होने से बचाने के लिए हमने 15 to 20 मिनट्स इनफ है, उससे ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना है। 15 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं क्योंकि कीमा वैसे ही बहुत जल्दी बन जाता है। ये मैंने मटन के बनाए हैं, मटन मिन्स के बनाए हैं। आप चाहें बीफ के, आप चिकन के मैंने दूसरे तरीके से बनाना सिखाए थे, वो आपको मिल जाएंगे, चैनल पे ही रेसिपी डली हुई है, वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, उसको भी लाजमी ट्राई किएगा। चलें जी, इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके जो है ना वो कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते ऊपर से उठा के नहीं फेंकिएगा क्योंकि वो टूट भी सकते हैं। आराम आराम से हम 1 बाय 1 कोफ्ते डालते जाएंगे इसके अंदर। ये देखें कोफ्ते जो है ना वो बिल्कुल मतलब इतनी देर से बने रखे हैं कि मेरा पूरा सालन रेडी हो गया, मेरे वहाँ पे टिक्के तैयार हो गए, लेकिन कोफ्ते जो है ना वो बिल्कुल बाइंडिंग देखें कितनी अच्छी है। कोफ्तों की जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी ना, कोफ्ते उतने ही ज़बरदस्त बनते हैं, टूटते नहीं हैं, छितराते नहीं हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलें जी, ये सारे हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके शामिल करते जाएंगे और फिर हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और कवर करके रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स में बस ये आपका रेडी हो जाएगा। फिर उसके ऊपर थोड़े से लवाजमात चले जाएंगे जो आपके कोफ्तों को जो है ना वो खुशबू देंगे। ज़ीरा चला जाएगा इसमें, ये भुना पिसा ज़ीरा है, कुटावा ज़ीरा है, मतलब भून के पीस लिएगा, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आती है कोफ्तों में। ठीक है जी, हरी मिर्चें चली जाएंगी, मोटी हरी मिर्चों में थोड़ा सा कट लगा लीजिएगा ताकि इसकी खुशबू शोरबे के अंदर तक आ जाए। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्तों के सालन रेडी हो चुके हैं। इनको आप बनाएं, इंजॉय करें।
चूल्हा बंद हो चुका है, हरा धनिया डाल लेंगे चूल्हा बंद करने के बाद और कवर कर देंगे ताकि इन चीज़ों की खुशबू इसके अंदर आ जाए। देखते रहिए सिस्टर्स कुज़ीन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।